हजरत वजीर दिरगाम, हमारी खुशनसीबी है कि आपकी वजारत की खुशी के साथ हम सालाना तकरीब की खुशी भी मनाएंगे, जब दरियाए नील का पानी हमारी सरहदों से आ मिलेगा। सच कहता हूँ कि आवाम में फैली बेचैनी खत्म हो जाएगी, यकीन कीजिए। और तब दोस्त हो या दुश्मन, हर एक आपकी ताकत खूब जान लेगा। मिस्र पे हुक्मरानी के लिए एक उसूल हमेशा राइज हो, नील की पुष्ट पे जो भी होगा हारेगा नहीं कभी। तकरीब की तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। मोहतरम, एक मसला है, गाजी फाजिल की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। दीवान के सरबरा कातिब का ओहदा कई सालों से उन्हीं के पास है। इस वजह से जिन 3 लोगों को तैनात किया है वो मामलात नहीं संभाल पा रहे। मगर अभी आप इस बात से बिल्कुल परेशान ना हो जनाब। उधर मरकजी मैदान आपके हुक्म के मुताबिक मुकाबलेबाजी के लिए तैयार है। शहर मिस्र के चारों अतराफ से बेहतरीन जंगजू इस मुकाबले में शामिल होंगे। रुको, रुको, रुको। अरे रुक जाओ। इनकी काबिलियत का इम्तिहान लेंगे हम। हुजूर की सवारी नीचे उतारी जाए। अपना जौहर। मोहतरम वजीर दिरगाम, मेरी तलवार आप पर कैसे उठ सकती है? लड़ाई का एक उसूल है, मैदान में जो उतर गया उसे अपने हरीफ की ललकार पर पीछे नहीं हटना चाहिए। आगे बढ़ो, उठाओ तलवार। उठो। ये सब हमें शर्मिंदा करवाएंगे, किसी काम के नहीं है। अब हर त्योहार में मेरे हुक्म के मुताबिक इक़दाम किए जाएंगे। मुझे और ज्यादा बहादुर और माहिर जंगजू चाहिए। लगता है खलीफा के महल में तकरीब का आगाज तो पहले ही हो चुका है। जनाब, ये शमसा है, आप जानते हैं ये किसी का कहा नहीं सुनती। खलीफा की ज़ौजा ने याद किया होगा ये वहीं जा रही है। वो अभी तक अपनी कैद से बेखबर है। मेरी इन आंखों ने आज तक इतना आजाद कैदी नहीं देखा।
सुना है कि जब से वजीर दिरगाम ने वजीर शाहवार की हुकूमत का तख्ता पलटकर इक्तदार संभाला है, तब से किसी ने तुम्हारी सुरीली आवाज नहीं सुनी शम्सा। क्या हमारे लिए भी कोई गाना नहीं गाओगी? आखिर कब ये बुलबुल इस सुनहरी कैद से आजाद होकर हमारे कानों पर पड़ी ये गर्द हटाएगी? कानों से बढ़कर आवाज का कोई ठिकाना नहीं। वक्त आने पर ये अपने आशियाने में लौट आएगी। लेकिन जब तक वजीर दिरगाम शाहवार से किया हुआ वादा पूरा करके मुझे आजाद नहीं कर देते, तब तक अपनी कसम नहीं तोड़ूंगी। मेरी आवाज एक वादे की असीर है, दिरगाम की नहीं। वरना खलीफा वक्त की ज़ौजाए मोहतरमा के हुक्म को रद्द करना मेरे तसव्वुर में भी नहीं आता कभी। कहते हैं कि तुमने एक माँ और बेटे की खातिर खुद को शाहवार की कैद में दे दिया, साथ ही अपनी आवाज भी जंजीरों में जकड़ ली। क्यों? ये कैद किस चीज की कीमत है? ऐसी कोई जंजीर नहीं जो इंसान की असल कैद कर सके। लेकिन मुझे अफसोस होता है उन पे जो हाथ बंधे होने पर खुद को कैदी समझते हैं। तुम्हारी बसीरत भी निगाहों की तरह शफाफ है। उम्मीद करती हूँ तुम्हारा मुस्तकबिल भी रोशन हो, तुम्हारे हुनर की तरह जिस्म भी आजाद हो तुम्हारा। खलीफा वक्त की पुरानी अजमत अगर बाकी होती तो मेरे लिए इन जंजीरों को तोड़ना कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन वजीरों को कोई बात समझाना ऊंट को कुएं में उतारने के बराबर है। हमारी दावत कबूल करने और खलीफा के महल को अपनी आमद से मुशर्रफ करने पर हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं शम्सा। जब आप चाहेंगी हाजिर हो जाऊंगी।